हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं मोहम्मद दानिश एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो वीडियो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी एंड बीएड और बीटीसी का जो मार्कशीट नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर जो आपको यूपी टीईटी 2021 में जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो 3-4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स या 6 कॉलम्स रहते हैं, जिसमें आपको अगर हाई स्कूल है तो हाई स्कूल किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से है, उसके बाद आपका पासिंग ईयर, उसके बाद आपका रोल नंबर, उसके बाद आपका मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपने प्राप्तांक है, आपका पूर्णांक है, परसेंटेज, ये सब भरना होता है। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं कि यूपी टीईटी 2021 में प्रमाण पत्र क्रमांक का जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है। मतलब जब भी आप पूरा डेटा भर रहे होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो है सर्टिफिकेट नंबर ना भर के आपको मार्कशीट नंबर भरना होगा। मतलब अगर हाई स्कूल आपने किया तो हाई स्कूल का पासिंग वर्ष, उसका अनुक्रमांक, उसका मार्कशीट नंबर, ठीक है, उसके बाद पूर्णांक, प्राप्तांक और परसेंटेज होगा। अब की बारी यूपी टेट 2021 में जो प्रमाण पत्र क्रमांक का ऑप्शन पहले देता था वो चीज़ हटा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ अब जो है आपको मार्कशीट नंबर ही भरना होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये स्क्रीनशॉट लिया गया यूपी टीटी 2021 का जो फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे तो जहाँ पे आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स को भर रहे होंगे, ये वहाँ से स्क्रीनशॉट है। अब इसमें देखिए कि आपको यहाँ पे भरना क्या क्या है। एक तो अगर आपने 10वीं कर रखी है तो किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, पासिंग ईयर क्या है आपका, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी के बारे में ये वीडियो है। मार्कशीट नंबर, उसके बाद टोटल मार्क्स, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज। सर्टिफिकेट नंबर का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। अगर इससे पहले आपने फॉर्म्स भरे होंगे 2017-18 में तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर अलग अलग पूछा जाता था, जबकि अब की बार ऐसा नहीं है। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसी के संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपनी मार्कशीट से जो है मार्कशीट नंबर कैसे उठाएंगे, सीरियल नंबर को कैसे उठाएंगे, कौन सा वाला सीरियल नंबर होगा, कौन सा नहीं होगा, उसके संबंध में ये वीडियो होने वाला है। चलिए अगली स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए और ध्यान से देखिएगा, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे हाई स्कूल परीक्षा 2014। और ये मार्कशीट नहीं है, ये मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है। मतलब मार्क्स अंक पत्र सह प्रमाण पत्र है ये। मतलब इसमें सनद और मार्कशीट ये एक साथ है। 2014 में सनद और मार्कशीट जो है आपकी, मतलब सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो एक साथ आती थी। तो इसको मैंने अच्छे से देखा और जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया वो उतना ही लिया जितने की आपको आवश्यकता है। नीचे की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे नीचे जो है ये सर्किल में प्रमाण पत्र क्रमांक दिया होगा, इसको आपको बिल्कुल कहीं भी नहीं भरना है। जैसा कि मैंने बता दिया और फिर से बोल रहा हूँ कि अब की बार यूपी टीईटी 2021 में प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है वो नहीं भरना है, वो ऑप्शन हटा दिया गया है। तो बहुत सारे लोग मार्कशीट नंबर में प्रमाण पत्र क्रमांक भर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप में से किसी ने ऐसा कर रखा है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, अगर फीस नहीं जमा की है तो आप फॉर्म को फिर से दोबारा भर लीजिएगा, अगर किसी ने ये नंबर भर दिया है तो। अन्यथा आगे देखिए, अब जो हम बात करेंगे कि आप मार्कशीट नंबर भरेंगे कहाँ पे, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अपनी मार्कशीट पे पहले आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए क्या उस पर कहीं लिखा है कि मार्कशीट क्रमांक, अंक पत्र क्रमांक कहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये आप जो देख रहे हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोने में आपको दिखेगा सीरियल नंबर के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है 199-3665, यही आपका सीरियल नंबर भरा जाएगा मार्कशीट क्रमांक में, अंक पत्र क्रमांक में। इसके ऊपर वाला जो होगा देखिएगा, किसी किसी में इसके ऊपर वाला भी दिखेगा, ये बिल्कुल नहीं भरना है। याद रखिएगा, ये जो क्रमांक जो लिखा हुआ है उसके नीचे वाला जो है यही आपका सीरियल नंबर होगा, जो कि मार्कशीट क्रमांक में भरा जाएगा। इसको मैं बार बार आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको अगली स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ और याद रखिएगा ये मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है, इसमें मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों एक साथ है, इसीलिए यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक दिया है। मार्कशीट में कभी भी प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं देगा, जब मार्कशीट और सनद एक साथ रहेगी तभी ये चीज़ दिखती है आपको, ठीक है। अगली स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ये उसी बहन का 2016 का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मतलब अंक पत्र सह प्रमाण पत्र, इसमें भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र क्रमांक, इसको भूल जाइए, इसको कहीं पे भी नहीं भरना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मार्कशीट क्रमांक में जो है सीरियल नंबर यही आप भरेंगे, ये वाला, ये जो है सीरियल नंबर के नीचे जो है
24 74 229। उसके ऊपर भी ये जो नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। उसके ऊपर भी जो ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये बिल्कुल मत भरिएगा। सीरियल नंबर जो लिखा है उसके नीचे ये वाला जो है, ठीक है, इसी को आपको भरना है। याद रखिएगा, ये मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है, अंक पत्र सह प्रमाण पत्र है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे रोल नंबर आपको पता ही है, प्रमाण पत्र क्रमांक आपको कहीं भरना नहीं है, ये वाला भरना नहीं है, इससे कोई मतलब है नहीं। अगले स्क्रीन पे लेके चलते हैं। ये इनका बीएससी का मार्कशीट है फाइनल ईयर का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स बीएससी फाइनल ईयर 2019। तो इनका पासिंग वर्ष 2019 हो जाएगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से इन्होंने कर रखा है, ये अपना भर देंगी। इनके जो प्राप्तांक पूर्णांक है वो भर देंगी। अगर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, तो उस पर बस यहाँ पे MSI करके दिया होता है, यही आपका मार्कशीट नंबर होता है। और MSI मत भर दीजिएगा, MSI के बाद जो 190 430 22 510 दिया हुआ है यही भरा जाएगा, यही आपका अंक पत्र क्रमांक होगा। इसको ध्यान से समझिएगा, चाहे वो BSc किया हो आपने, चाहे B.Ed किया हो, वो MSI से ही शुरू होता है। अनुक्रमांक इनका यहाँ पे, अनुक्रमांक ये भर लेंगे। इनरोलमेंट नंबर की आवश्यकता है नहीं, इनरोलमेंट नंबर भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मार्कशीट थी फाइनल ईयर की, जितनी आवश्यकता थी मैंने उतना ही स्क्रीनशॉट ले रखा है। अब अगले स्क्रीन पे चलते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इस मार्कशीट को। ये सिर्फ मार्कशीट है, इसमें सनद साथ में नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मार्कशीट है, इसमें सनद साथ में नहीं है। अगर किसी के पास ये दशा है तो आपको सिर्फ मार्कशीट उठानी है, क्योंकि जब मार्कशीट अलग होगी तो सनद अलग होगा, तो सनद से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये जो परीक्षा हुई थी हाई स्कूल की 2005 में हुई थी, यहाँ पे घेरे में ध्यान से देखिएगा, अंक पत्र के ऊपर 2005 लिखा हुआ है। उस समय मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो अलग अलग आती थी। अब इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर थोड़ा सा धुंधला है, ये जो है सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर, इस नंबर को गलती से भी मत भर देना भाई मेरे, ये नंबर नहीं भरा जाएगा। तो भरा क्या जाएगा, यहाँ पे ये देखिए जो सीरियल नंबर के नीचे ये 820 45 374 दिया हुआ है, इसी को आप मार्कशीट नंबर में भर के काम खत्म कर देंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मार्कशीट है, इसके साथ प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहीं प्रमाण पत्र क्रमांक आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आप इसमें रोल नंबर अपना यहाँ पे भर देंगे, अपना नाम तो आप पहले भर ही चुके हैं, रोल नंबर, ये मार्कशीट क्रमांक हो गया, ठीक है। इस तरह से चीज़ें जो है आप करके भर सकते हैं, वर्ष में आप 2005 डाल सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर इसमें कोई आपको परेशानी है, कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप कृपया मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे दूँगा। और मेरे साथ इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो वीडियो है आपको एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश चैनल के माध्यम से मिल रही है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक